ये कहानी महासमुंद शहर की है जो मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। दीपक बताते हैं कि करीब 15 साल पहले मेरी भाभी जो उस समय प्रेग्नेंट थी, उनकी अचानक तबीयत खराब होने की वजह से डेथ हो गई थी और उनके पेट में जो बच्चा था वो भी नहीं बच सका। उनकी मौत देर रात 12 बजे हुई थी। इस कारण उनका अंतिम संस्कार अगले दिन ही हो सकता था। हमारे यहाँ इस प्रकार से हुई डेथ से गांव वाले बहुत डरते हैं और उनका मानना है कि गर्भवती औरत की अचानक मृत्यु हो जाए और उसका सही समय पर सही से अंतिम संस्कार ना किया जाए तो वो चुड़ैल बन जाती है। इसी वजह से सब चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी भाभी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। रात में भाभी की लाश को जमीन पर रखा हुआ था और सिर्फ 2 लोग ही उस कमरे में थे और बाकी लोग विचार करके घर के बाहर बैठे थे। जिस कमरे में लाश रखी हुई थी उसमें मेरे मामा और मेरी मामी ही थे। मैं मेरे भैया के साथ रिश्तेदारों को खबर करने दूसरे गांव में गया हुआ था। मेरे मामा को टॉयलेट आया तो उन्होंने मामी को बोला कि वो टॉयलेट जा रहे हैं, तुम यहीं पर बैठी रहना। उनके जाने के बाद 10 मिनट तक जब मामा नहीं आए तो लाश को सामने देखकर अकेली मामी को गांव वालों की बातें याद आने लगी और घबराकर वो वहां रुक नहीं पाई। वो भी घर से बाहर आकर मामा को देखने लगी। मामा बाहर बाकी आदमियों के साथ बीड़ी पी रहे थे। उन्होंने मामी को गुस्सा करते हुए बोला कि अंदर छोड़कर बाहर क्यों आ गई। तो मामी ने उनको डांटते हुए बोला कि अकेले अंदर डर लग रहा था और तुमने इतना टाइम लगा दिया तो तुम्हें देखने में बाहर आ गई। मामा ने फिर मामी को साथ में अंदर चलने के लिए कहा। जब दोनों अंदर गए तो देखा कि वहां जमीन पर लाश तो थी ही नहीं। दोनों घबरा गए और चिल्ला चिल्ला कर बाहर बैठे लोगों को बुलाने लगे। सब अंदर आ गए और लाश को देखने लगे। तभी उनमें से एक आदमी चिल्लाकर बोला, अरे ये छत पर कैसे चिपक गई। महासमुंद में ज्यादातर मकान उस समय खप्पर वाले होते थे और घर की छत में मोटी लकड़ी लगाई जाती थी छत को सहारा देने के लिए, और उसी मोटी लकड़ी में भाभी की लाश चिपकी हुई थी। सब लोग डर के मारे कांप रहे थे और कोई भी लाश को जाकर छूने की हिम्मत नहीं दिखा रहा था। कोई बोल रहा था कि वो चुड़ैल बन गई है। उतनी देर में मैं भी भैया के साथ घर पहुंच गया। हमने देखा कि भाभी की लाश छत पर चिपकी हुई थी। उस लाश ने अपने हाथों और पैरों से उस लकड़ी को जकड़ा हुआ था, लेकिन किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सब आवाज निकालकर उस लाश को डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाभी की लाश की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। फिर भैया ने हिम्मत करके एक स्टूल पर चढ़कर भाभी की लाश को छुआ और उनको नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन वो लाश बहुत भारी हो चुकी थी। उन्होंने बाकी लोगों से मदद मांगी और फिर लाश को नीचे उतारा। लोगों ने सलाह दी कि हमें अभी इस लाश का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, तो फिर उन्होंने उस लाश को चारपाई पर बांधा और फिर उसी रात भाभी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज भी गांव में इस बात की चर्चा होती है। लोग इस कहानी को सुनाते हैं कि उस रात ऐसा क्या हुआ था जो भाभी की लाश जो इतनी भारी थी वो छत पर जाकर कैसे चिपक गई। ये आज भी सबके लिए एक अनसुलझी पहेली है।